किचन की सेटिंग मुझे लगता है इस तरह से होनी चाहिए ना कि आपको हर चीज़ बहुत आसानी से मैसर आ जाए, क्योंकि किचन घर का वो हिस्सा है ना जहाँ पे हम ख़वातीन का ना आधे से ज़्यादा दिन गुजरा होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी से यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। प्यारे से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है नाश्ते से, और नाश्ते में आज ब्रेड जो है ना गर्म कर ली थी मैंने, साथ ही एग फ्राई कर लिया था। और ये नाश्ता सिर्फ मैं अकेले नहीं खा रही हूँ, साथ में अपनी बेटी को भी खिला रही हूँ, क्योंकि कुछ बाजियाँ आके कहने लग जाएंगी कि भाई इतना नाश्ता कैसे कर लेती हूँ गर्मी में। तो भाई नाश्ते के बगैर मेरा तो दिन बिल्कुल भी शुरू नहीं होता है, लेकिन नाश्ता ऐसी चीज़ है ना कि मैं ना करूँ ना, मुझे लगता है कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। बहरहाल जनाब अच्छा सा नाश्ता कर लिया, उसके बाद आ गई थी बाहर डाइनिंग एरिया की क्लीनिंग के लिए, क्योंकि जनाब सावन का मौसम जो है ना वो शुरू होने वाला है, सावन का महीना शुरू होने वाला है। सावन का महीना ना मुझे लगता है कि गर्मियों का ना गंदा तरीन महीना है। इस महीने में ना जितने भी छुपे हुए हशरातुल अर्ज़ होते हैं ना वो सारे बाहर आ जाते हैं, जिनमें सांप है, बिच्छू, छिपकलियाँ, कॉकरोचेज़, और ये सारी चीज़ें ना मुझे लगता है कि घर की जो है ना क्लीनिंग पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप इन चीज़ों को अपने घर में दाखिल नहीं होने देना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप अवॉइड करें ना, तो आपके घर में ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नहीं आएंगी। पहली चीज़ है सफाई, और मुझे लगता है कि सफाई से ना सिर्फ आप इन चीज़ों से महफूज रह सकते हैं ना, बल्कि आपके घर का माहौल भी बहुत हद तक खुशगवार लगने लग जाता है। स्टेप पे सबसे पहले तो वो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं, वीडियो पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश ये है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी आपने ज़रूर प्रेस करना है, ताकि नए आने वाले प्यारे प्यारे से व्लॉग्स और बहुत मोटिवेशनल वीडियोज़ आप सारी बहनों तक पहुँचती रहें। अच्छा, रेंटल घरों में ना हम लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हैं। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि इस डाइनिंग टेबल की ना कोई और जो है ना जगह देखो अपने घर में कि कहाँ पे ये एडजस्ट हो सकते हैं, ताकि घर में ना थोड़ी सी तब्दीली नज़र आए। और मुझे लगता है कि जब चेंजेस आप अपनी मर्ज़ी से घर में थोड़े बहुत करते रहते हैं ना, तो आपका दिल भी लगा रहता है। लेकिन मुझे अपने इस छोटे से घर के अंदर ना कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी, कोई जगह समझ नहीं आ रही थी कि जहाँ मैं अपने इस डाइनिंग टेबल को एडजस्ट कर सकूँ। मेरी आदत है ना कि मैं थोड़े टाइम के बाद ना वक्तन अपने घर में ना तब्दीली करती रहती हूँ, और तब्दीली से मुझे लगता है कि तमाम बहनें जो है ना अगर ये कर लेती हैं ना, तो आपका दिल भी लगा रहता है। चाहे आप रूम्स में चेंजिंग करें, सामान इधर का उठा के उधर रखते हैं, उधर की सेटिंग इधर कर दें, तो करते कराते यकीन जाने कि आपका दिल बहुत अच्छे से लगने लग जाता है ना। घर में सफाई को मेनटेन रखने में भी मदद मिलती है, और साथ ही साथ ना आपका दिल भी चाहता है कि आप जो है घर की तरतीब को ना अपने हिसाब से सेट करते रहें। कल जनाब खाने की टेबल जो है उसको लाजमी रोज़ के रोज़ साफ़ करें। कोशिश करें कि रात का जब भी खाना खाएं तो रात को साफ़ करके उठें, और सुबह का नाश्ता जैसे ही करें इसकी सफाई लाजमी रखें, क्योंकि छोटी छोटी सी चूंटियाँ ना इस मानसून के मौसम में, सावन के मौसम में निकल आती हैं, और फिर जनाब वो हमारे टेबल पे खाने पीने की चीज़ों पे, और चूंटियों को तो हम लोग खुदा न खास्ता इतनी कोई अहमियत भी नहीं ना देते। हम लोग कहते हैं कि भाई चूंटी है, इट्स ओके, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो कौन सी जहरीली चीज़ के ऊपर से होकर आई है, फिर वो आपके खाने में चली जाए या फिर आपके बच्चों को काट जाए, और फिर हमें कुछ ना कुछ स्किन के इश्यूज़ हो जाते हैं, और हमें समझ नहीं आ रही होती है कि हुआ क्या है। तो ये छोटी छोटी सी ही चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों के इनको देखते हुए ना बहुत एहतियात बरतनी है इस मौसम के अंदर, क्योंकि मौसम जो सावन का आने वाला है ना भाई, ये बहुत गंदा मौसम है। अब मैं बात कर रही थी रेंटल हाउस की, क्योंकि रेंटल हाउस में ना हमारा बहुत दिल चाह होता है कि हम कुछ ना कुछ तब्दीली करते रहे, लेकिन चूँकि हमें मालिक मकान के कुछ एग्रीमेंट्स को देखते हुए ना यहाँ पे तब्दीली करना जो है ना वो भी मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन यह है कि आप चाहें तो घर के अंदर चीज़ों की छोटी छोटी सी तब्दीली भी अपने घर में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से आपको मालिक मकान ने मकान दे दिया बस आपने वही सेटिंग रखनी है। आप चाहें तो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत तब्दीली जो है ना चीज़ों की रद्द-बदल से ज़रूर कर सकते हैं। बहरहाल जनाब रात में आए हुए थे कुछ गेस्ट, तो सामान इधर का उधर हुआ पड़ा था, बस सारा उसको सेट किया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी वॉशरूम में। मैंने कहा चले कपड़े जो है ना वो वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल देते हैं। और जनाब ये मैं यूज़ कर रही हूँ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, और वो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जिन्होंने मेरी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की सेटिंग, इसकी प्राइस, इसकी सारी डिटेल के बारे में व्लॉग नहीं ना देखा है, तो सारी डिटेल ना मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने कितने में ली थी, कैसे चलती है, बिल कितना आता है, सारी की सारी डिटेल। तो आप सब मैंने जाके मेरा वो व्लॉग भी देख सकती हैं, और मुझे लगता है कि आधी ज़िंदगी तो आपकी इसी मशीन से आसान हो जाती है। उसके बाद फिर जनाब बर्तन वगैरह कुछ निकाल के मैंने बाहर रख दिए थे, और पता नहीं क्यों मेरी आदत है कि ज़रा सा भी किसी चीज़ का मुझे शक हो जाए ना, तो फिर मेरा गुजारा ना नहीं होता जब तक मैं क्लीनिंग वगैरह ना करूँ। और कल रात को ना मुझे ऐसा हल्का सा शक हुआ कि यहाँ पे जो है ना कोई छिपकली वगैरह है। तो बहरहाल जनाब मैंने क्या किया था कि रात को सारे बर्तन निकाल के बाहर रख दिए थे, और अच्छे तरीके से इसको मैंने ना वॉश किया, सर्फ वगैरह डाल के अच्छे तरीके से धोया। और फिर जनाब सुबह क्या निकला, टिड्डी, तो खोदा पार निकला, जुआ वाला हिसाब मेरे साथ हुआ है। तो ये जनाब फिर मैंने उसको अच्छे तरीके से साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद चूँकि मेरे पास कैबिनेट एक ही जिसके अंदर बर्तन मैंने एडजस्ट किए हुए होते हैं, ज़्यादा कैबिनेट्स नहीं है, ऊपर की साइड पे भी कैबिनेट्स नहीं है, क्योंकि वही बात फिर आ जाती है कि रेंटल हाउसेस में हम लोग अपनी मर्ज़ी से बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं कर सकते। हालांकि मुझे चीज़ें सेट करने का, घर बनाने का, घरदारी की चीज़ें करने का ना बहुत ज़्यादा शौक है।
तो बहरहाल बस सामान चूँकि ज़्यादा है, जगह कम है, तो ये बस एक टोकरा सा मैं इसके अंदर रख देती हूँ और उसके अंदर जितने मेरे बर्तन एडजस्ट हो सकते हैं ना मैं कर देती हूँ। अच्छा, ज़रूरी ये नहीं होता है कि आपके पास बड़ी-बड़ी कैबिनेट्स हों और उसके बाद फिर जाके आप अपने घर की सेटिंग करें। ज़रूरी ये होता है कि आप ना चीज़ों की ना ऐसी तरतीब रखें कि आपको जगह की भी तंगी महसूस ना हो। बस पतीले वगैरह मैंने इस तरीके से एक-दूसरे के अंदर एडजस्ट करके रखती हैं। तो अच्छा, एक और बात यहाँ पे अपनी बहनों को बताती जाऊँ कि मैंने ना, चूँकि अब रेंटल हाउस है तो बहुत ज़्यादा सामान बनाने का शौक़ नहीं रखा हुआ है। कुछ बहनों को शौक़ होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें, बर्तन, ये वो। मेरी कोशिश होती है कि जो बर्तन मेरे एडजस्ट हो सकते हैं ना, बस उसको ही मैं एडजस्ट कर दूँ। और चूँकि यहाँ पे कैबिनेट जो है ना, एक साइड की है भी टूटी पड़ी, यानी वो जो है वो लगी भी नहीं है, लगवाई थी फिर से टूट गई। तो मैंने ना उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं की हुई, तो अक्सर औकात में मिट्टी वगैरह डलती रहती है तो बर्तन गंदे भी हो जाते हैं। लेकिन मैं जब भी जो है ना इस्तेमाल करती हूँ ना, तो उनको अच्छे तरीके से वॉश करके ही यूज़ करती हूँ। चम्मच वगैरह है या पतीले हैं या और कोई भी बर्तन है ना, मेरी कोशिश होती है कि एक दूसरे के ऊपर जो चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं ना, कर दूँ। यानी बॉल वगैरह हैं तो एक दूसरे के अंदर एडजस्ट हो सकते हैं तो कर दूँ, पतीले वगैरह एक दूसरे के अंदर एडजस्ट हो सकते हैं तो कर दूँ। मुझे लगता है कि इस तरीके से जगह भी बच जाती है और आपका सारा सामान भी एडजस्ट हो जाता है। और जहाँ तक बात आ जाती है किचन के सामान बनाने की, तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है बर्तनों का और घरदारी की चीज़ें का। लेकिन किचन के बर्तन ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत लिमिटेड खरीदती हूँ। उसकी वजह बस यही है कि मेरे पास स्पेस नहीं है, स्पेस कम है। कोशिश करती हूँ जो बर्तन आ सकते हैं बस इतने ही हैं और फालतू का सामान ना मैं इकट्ठा ना करूँ। जब फालतू सामान आपके पास बहुत ज़्यादा, अगर ज़रूरत के मुताबिक भी अगर आप ज़्यादा सामान ले लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कि तब भी आपको जगह की तंगी होने लग पड़ती है। तो बस आपने जब भी सामान एडजस्ट करना है, कोशिश करनी है कि इस तरीके से करनी है कि आपकी जगह कम लगे और सामान ज़्यादा आ जाए। तो करते कराते बस ये थोड़ा बहुत सामान है, मैंने बहुत ज़्यादा रखा हुआ भी नहीं। और कुछ यकीन जाने कि मेरे जहेज़ का सामान ऐसा है जो मैंने अभी पैकिंग से खोला भी नहीं है, बस इसी वजह से कि यहाँ पे मिट्टियाँ पड़नी है और उसने ख़राब हो जाना है। तो बस इसी वजह से जो है ना, मैं ज़्यादा बर्तन नहीं लगाती हूँ। बस वो बर्तन जो मेरी ज़रूरत के हैं या इस्तेमाल के हैं या मेरी डेली बेसिस पे यूज़ हो रहे होते हैं, बस उन्हीं बर्तनों को मैंने लगाया हुआ है। और जो कहते हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट बर्तन है, बस वही लगाए हुए हैं, ताकि बर्तन जो है ना वो ज़्यादा ख़राब भी ना हो। जब तक मैं इस घर में, अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है इस नसीब में, यहाँ पे वो जो बर्तन मुझे लगता है कि भी सेफ़ रहेंगे, बस इतने से यूज़ कर लेंगे। और जब अल्लाह ताला मुझे अपना घर देंगे या इससे अच्छा घर देंगे, तो इंशाल्लाह मैं अपने अच्छे से बर्तन ज़रूर लगाऊंगी। दुनिया की ज़िंदगी ना बड़ी आर्जी सी है और मुझे लगता है कि इस ज़िंदगी के अंदर ना हम लोग सभी रेंट पे हैं, किराए पे हैं, अपनी मेहनत करते हैं, खाते पीते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। और मैं आप सब बहनों को ना एक बात बताना चाहूँगी, इस दुनिया की जो मोहब्बत है ना, वो मेरे दिल से उसी दिन चली गई थी जिस दिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से, उसकी रहमतों और बरकतों की वजह से ना उम्रे की सआदत हासिल की थी। यकीन जाने मुझे उसी दिन इस बात का इल्म हो चुका था कि ये जो दुनिया है ना, ये बड़ी मादी सी चीज़ है, इसकी कोई औकात नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। दुनिया की ज़िंदगी की और दुनिया की चीज़ों की ख्वाहिश ना मेरे दिल में से उसी दिन निकल गई थी। अब मैं सोचती हूँ कि कभी ना मुझे अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया तो मैं फिर उसके दर पे हाज़िरी दूँगी। और मुझे लगता है कि ये सआदत ऐसी सआदत है ना कि बहुत सारे पैसे वालों को भी हासिल नहीं होती है। ऐसा बस ये है ना कि ये चीज़ें जो है ना, इनकी आपकी ज़िंदगी में अहमियत नहीं होनी चाहिए। अहमियत आपकी ज़िंदगी में मौजूद सुकून की होनी चाहिए। अहमियत आपकी ज़िंदगी में मौजूद अल्लाह ताला की बरकतों की होनी चाहिए, अल्लाह ताला की भेजी गई रहमतों की होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अल्लाह ताला के राज़ी होने की होनी चाहिए। बस ये अल्लाह ताला आपसे राज़ी है ना, तो यकीन जाने कि आपकी ज़िंदगी के, आपकी दुनिया के सारे मामलात आसान है, पुरसकून है, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। इन चीज़ों से आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से। अच्छा जनाब, मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि जल्दी से जो काउंटर टॉप है ना उसको क्लीन कर लेते हैं। और चूँकि सावन यानी मानसून का मौसम जो है ना वो शुरू होने वाला है, तो कोशिश कीजिए कि काउंटर टॉप को ना आपने डेली साफ़ करना है। बज़ाहिर हमें ये बिल्कुल साफ़ लग रहा होता है, कुछ बहनें इसके ऊपर रोटियाँ भी बेल के बना रही होती हैं और भी बहुत सारी वेजिटेबल रखी जा रही होती है, कटिंग की जा रही होती है, लेकिन आपको नहीं पता है कि रात को जनाब आप लाइट शाइट ऑफ करके जब सो जाते हैं ना, तो कौन सा कीड़ा मकोड़ा इसके ऊपर से घूम के जाता है। तो बस आपने सफाई का ध्यान जो है ना इस मौसम में, इन दिनों में ज़रूर रखना है। उसके बाद फिर जनाब को ऑयल की बॉटल खाली थी, तो मैंने कहा चलें इसको भी रिफ़िल कर लेते हैं। और कुछ सामान जो कि किचन में चूँकि जगह कम है, तो मैंने फिर एडजस्ट किया हुआ था इस रैक के अंदर। और इसमें भी ना काफ़ी सारी चीज़ें मेरी आ जाती है। स्पेस सेविंग का काम ये देता है और काफ़ी सारा सामान ना मेरा इसी के अंदर एडजस्ट हो जाता है। यानी कुल मिला के ना जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें मेरी होती है ना, मुझे कोई टेंशन नहीं होती है कि मैंने कहाँ से निकालनी है, कहाँ से निकालनी है। कैबिनेट नहीं है, ये नहीं है, ड्रॉर नहीं है फालतू, ये वो सारा कुछ, मुझे सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से सब चीज़ें सामने ही मिल जाती हैं। उसकी वजह ये है कि छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र जनाब जो अब आ चुके हैं ना, इनकी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। तो इट डज़न्ट मैटर कि आपके पास कैबिनेट्स हैं नहीं हैं, किचन में जगह कम है, सामान ज़्यादा है, फ़लाँ है, ये है वो है, ये बिल्कुल चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए। अच्छा उसके बाद मैंने कहा चलें लगे तो इसकी जल्दी से क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। और इसके अंदर मैंने अखबार वगैरह बिछाई हुई होती है, उसको मैंने निकाला। पहले की जो है ना ग्रीसी सी हो रही थी, और ये साथ साथ में वक्तन फ़वक्तन मेरी कोशिश होती है कि हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी साफ़ कर दूँ। नई अखबार थी और ये मैं जब भी बिछा रही होती हूँ, कुछ बहनें कहती हैं कि इसके ऊपर अल्लाह का नाम होता है, आप देख लिया करें। पहले तो कोशिश होती है कि एक नज़र में मार लेती हूँ,
अखबार के ऊपर। दूसरी चीज़ मेरी कोशिश होती है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर यूज़ करूँ, क्योंकि उर्दू के न्यूज़पेपर जो होते हैं ना अक्सर औकात उस पर कुरानी आयात भी लिखी होती हैं और अल्लाह ताला का नाम भी लिखा होता है और बहुत सारी और चीज़ होती है। तो मैं इस तरह के अखबार यूज़ नहीं करती हूँ, मैं जब भी यूज़ करती हूँ देख के यूज़ करती हूँ। इस वजह से आप बिल्कुल इस चीज़ की परेशानी ना लिया करें। अच्छा, ये जो रैक है ना, इसके ऊपर मैंने जो भी ये जो डब्बे डुब्बे के मसाले वगैरह होते हैं ना, जो जिन कौरमा मसाला है, बिरयानी मसाला है, तो ये सारे मैंने इसी तरीके से रखे होते हैं। इनको मैंने अलग से डब्बियों में डाल के नहीं रखा होता है और जैसे ये डब्बे खाली हो जाते हैं ना, मैं इनको फेंक देती हूँ, क्योंकि अगर हम लोग ना इनको भी डब्बों में डाल के रख लेना तो मसला ये हो जाता है कि अक्सर हमें मिलता नहीं है, ढूंढना पड़ता है। तो ये सारे मसाले चूँकि मेरी डेली बेसिस के खानों में यूज़ हो रहे होते हैं, तंदूरी मसाला है, उसके बाद बिरयानी मसाला है, कढ़ाई मसाला है, चार गोश्त मसाला है, तो ये सारे मैंने ना इसी के अंदर सामने करके रखे होते हैं ताकि मुझे जब भी कोई मसाला चाहिए हो ना खाने वगैरह में डालने के लिए तो मुझे बआसानी मिल जाए। उसके बाद ये जो आपको सिल्वर रैक पे ब्लू सी डब्बियाँ नज़र आ रही होंगी ना, इनके अंदर भी मैंने घर की ज़रूरत के तमाम मसाले रखे हुए हैं, जिनमें हमारी कुटी हुई मिर्च होती है, अनारदाना होता है, उसके बाद फिर सौंफ होती है, इलायची होती है, यानी और बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस होते हैं जो अक्सर खानों में यूज़ हो रहे होते हैं हमारे। उसके बाद हमारा साबुत मोटा गरम मसाला होता है, साबुत गोल धनिया होता है और उसके बाद जनाब आ जाते हैं हमारी बहुत सारे ऐसे मसाले जात होते हैं जो नमक मिर्च और हल्दी से हट के भी होते हैं, जो हमारे खानों में यूज़ हो रहे होते हैं। तो बस वो सारे मसाले ना मैंने इन डिब्बियों में छोटी छोटी में डाल के रखे हुए होते हैं ताकि मुझे जब भी ज़रूरत होना तो मेरे सामने ही पड़े और मुझे आसानी से मिल जाए। बहरहाल लगे तो मैंने कहा चलें इसकी जो है ना साइड से जो काउंटर है ना इसको भी क्लीन कर लेते हैं और वक्तन फ़वक्तन मैं करती रहती हूँ ताकि कोई कीड़े मकोड़े जो है ना वो पीछे कहीं कॉर्नर में चीज़ों के नीचे जो है ना वो इकट्ठे ना हो, जगह ना बनाए। तो बस ये करते रहने से ना आपके क्या होता है कि चूंटियाँ तक आपके काउंटर पर नहीं आती हैं। तो भाई ये सफाई का ध्यान इन दिनों स्पेशली मानसून में सावन में आपने ज़रूर रखना है। और मैंने कहती हूँ ना कि हम ये सारी क्लीनिंग करते हैं तो बिल्कुल आप करती होंगी, लेकिन इस मौसम में ना मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है जो आपने साथ साथ लाजमी करते रहना है। अच्छा, इसके बाद ना थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर। पहले तो मेरी वो प्यारी प्यारी सी बहनें जो मुझे काफ़ी टाइम से देख रही हैं, यानी जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी तब से सब्सक्राइब है वो और मेरी एफ़र्ट को उन्होंने देखा है, वो बेहतर जानती हैं कि मैं यहाँ तक किस तरह से पहुँची हूँ। देखिए, हर इंसान को ना यूट्यूब पे देखिए काम करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा मुकम्मल करना कोई आसान बात नहीं है। बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे 4000 घंटे पूरे हो जाएँ और 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो जाए। काफ़ी एफ़र्ट भी कर रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो इंसान ना जहाँ तक भी पहुँचता है ना उसकी बहुत सारी एफ़र्ट होती है। तो पहले तो मैं आप सब बहनों को ये बता दूं कि मुझे नेगेटिव लोगों से नेगेटिव कमेंट से ना बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि मैं खुद एक पॉजिटिव इंसान हूँ, मुझे पॉजिटिव लोग पसंद है और पॉजिटिव चीज़ें पसंद हैं। तो मैं उन ऐसे कमेंट्स को यकीन जाने अव्वल तो अहमियत देती ही नहीं हूँ। और फिर जो वक्त निकाल के आप आते हैं ना, यकीन जाने 1 मिनट की भी वीडियो देख लेते हैं ना, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। तो कोशिश किया करें वो लोग ना जो आके नेगेटिव कमेंट करते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं ना, तो आपका 1 मिनट भी बहुत कीमती होना है यकीनन आपके लिए, तो वो मिनट भी मुझे आप ना दिया करें। तो प्लीज़ ये चीज़ें देख लिया करें, क्योंकि जो इंसान जहाँ तक पहुँचता है ना उसकी मेहनत जो है ना वो खुद जानता है या उसका रब जानता है। तो ये नेगेटिव बातें जो है ना आके ना किया करें। और कुछ लोग ना अपनी फ्रस्ट्रेशन जो घर की होती है या फिर उनकी नाकामी की जो होती है ना, वो आके ना इधर कमेंट्स करके निकाल रहे होते हैं। तो प्लीज़ ये काम ना किया करें। बस ज़िंदगी में अच्छी मेहनत करें ताकि आपको भी ऐसा मकाम मिल जाए कि आप भी कुछ ना अर्न कर सकें और अपनी ज़िंदगी को ना खूबसूरत बना सकें और ये फ्रस्ट्रेशन जो टेंशन है ना ये आपकी ज़िंदगी से कहीं दूर चली जाए। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ना मैं बना रही थी तो अगर ब्राउनीज़ हम लोग ऑर्डर करते हैं ना तो काफ़ी महंगी मिलती हैं, लेकिन घर ही पे ब्राउनीज़ को किस तरीके से बना सकते हैं आज के व्लॉग में मैंने कहा चले जल्दी से आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 3000 अंडे मैंने यहाँ पे ले लिया और ये बीटर जो है ना अनफॉर्चुनेटली अम्मी के घर पे था और इसका एक ही ये घूमने वाला जो होता है ना बीटर एक ही था पड़ा हुआ बैरल। मैंने कहा चले इससे भी बना लेंगे हम लोग। अंडे डाल दिए मैंने इसके अंदर और बस इसको अच्छे तरीके से मैं बीट कर लूँगी। दूसरी साइड पे ना मेल्टेड बटर और चॉकलेट जो है ना वो मैंने कर लिया डबल बॉयलर पे अच्छे से चॉकलेट और बटर ले लिया तकरीबन 1 कप और चॉकलेट जो है ना वो हाफ़ बार मैंने लिया क्रेव का। चलें अच्छे तरीके से उसको डबल बॉयलर पे मेल्ट करने के बाद मैंने अंडों को ना अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। और ये ब्राउनीज़ अगर बाहर से ऑर्डर करते हैं ना तो काफ़ी महंगी मिलती है। अच्छा हुआ ये था कि ये सिस्टर और भाभी जो है ना ऑर्डर करने लगे थे और मैंने उनको बोला कि जो ऑर्डर करके आपने मंगानी है ना वो मुझे सामान मंगा दे तो मैं आपको बहुत अच्छी सी ब्राउनीज़ खुद ही घर पर बना दूँगी। अच्छा, वही ब्राउनीज़ ना आप इतने महंगी बाहर से मंगा रहे होते हो और वही अगर आप घर पे बनाते हैं ना तो आधे से भी कम कॉस्ट में आपकी बन जाती हैं और एक दफ़ा नहीं आप 2 मरतबा एटलीस्ट लाजमी बना सकते हैं। तो बहरहाल जनाब ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, अगर आप घर ही पे बना लेना आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो यकीन जाने कि ना सिर्फ आपका बजट ईजी रहेगा बल्कि जो है ना उनको साफ़ सुथरी चीज़ भी घर ही पे मिल जाया करेगी। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ना इसमें शुगर ऐड कर दी है और तकरीबन 1 कप चीनी मैंने इसके अंदर जो है ना शामिल कर दी है। अच्छा, उसके बाद इसको चलाते रहना बीटर को एटलीस्ट
आपने 8 से 10 मिनट जो है ना हाई स्पीड पे लाजमी चलाना है और ये बड़े मज़े की ब्राउनी बन के तैयार होगी। यकीन जाने कि ये बनाने के बाद ना आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि शायद आपको बाहर की ब्राउनी पे ना पैसे खर्च करने चाहिए। 8-10 मिनट के बाद जनाब मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इस तरह की झाग जो है ना वो बन जानी है जब अंडों के अंदर। वनीला एसेंस आपने शामिल कर देना है और उसके बाद जनाब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है अपने ड्राई इंग्रेडिएंट, जिनके अंदर आपने शामिल किया है तकरीबन 1 कप मैदा और साथ ही आधा कप कोको पाउडर। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट है, इसके अंदर बेकिंग पाउडर या सोडा वगैरह जो है ना वो बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो वनीला एसेंस डालने के बाद ना आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको बीट करना है। चीनी और अंडे का जो एक मिक्सचर है ना वो बहुत अच्छा सा बीट होना चाहिए ताकि आपकी जो ब्राउनी है ना वो बहुत अच्छी से सॉफ्ट बने। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब मैंने इसमें शामिल कर देनी है अपनी वही चॉकलेट और बटर जिसको मैंने डबल बॉयलर पे ना अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया था। चलें जनाब, मेल्टेड बटर और इसमें चॉकलेट डालने के बाद ना आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते रहना है और मिक्स करने के बाद जनाब इसमें लास्ट में आएंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट जो कि मैंने आपको बताया है कि 1 कप मैदा है और साथ ही ना हमारा कोको पाउडर है। बस इसको शामिल करने के बाद ना विस्कर से विस्क कर लेना और विस्क करने के बाद ना लास्ट में जनाब आप इसके अंदर चॉकलेट भी अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं या चॉकलेट चिप शामिल कर सकते हैं जो कि ब्राउनी में ना जब मेल्ट होकर आते हैं ना तो बहुत मज़े के लगते हैं। मैंने हल्के हाथों से फोल्ड करके आपने इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स कर दिया और इसको कर लेना है बेक। मैं इसको बना रही थी पतीले में और जो भी बेकिंग मेरी होती है ना वो मैं पतीले में ही करती हूँ, कम कॉस्ट में बन जाती है एक तो वो चीज़ और सेकेंडली जो है ना बहुत ही टेस्टी बनती है, बिल्कुल ऐसी ही बनती है जैसे ओवन में आप बनाते हैं। 10 इंच का स्क्वायर मोल्ड मैंने ले लिया और इससे तकरीबन मेरे ख्याल से 8 ब्राउनीज़ तो आराम से ही बन जाएंगी। सारा के सारा मिक्सचर मैंने डाल देना है मोल्ड में और उसको ना बिल्कुल हल्की सी आग पे ना मैं रख दूँगी बेक होने के लिए। और बेक होने के लिए इसका जो टाइम है ना वो है तकरीबन 30 to 35 मिनट। 35 मिनट्स में हमारी ज़बरदस्ती जो ब्राउनीज़ है ना वो बेक होके आ जाएंगी। ये चॉकलेट मैंने लास्ट पे डाल दी थी इसके ऊपर, बस हल्की सी आँच पे ना आपने स्टैंड के ऊपर रख देनी है पतीले के अंदर बेक होने के लिए अपनी ब्राउनीज़। तो बहरहाल जनाब आज के प्यारे से व्लॉग का होता है अख्ताम और ये प्यारी सी ब्राउनी जैसी बेक हो के आएंगी मैं आपको दिखा दूंगी। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो मेरे चैनल पे पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बस इसको बेक करते हैं, निकालते हैं, दिखाते हैं आपको कि इसका रिज़ल्ट कितना प्यारा सा है। बड़ी आसानी से बड़े आराम से मज़ेदार सी ब्राउनी घर पर तैयार होगी, कम से कम पैसों के अंदर आप बना सकते हैं और अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।